दोस्तों, बिहार से आई हुई एक लड़की दिल्ली की सड़कों पर स्ट्रीट फूड का काम करते हुए मिलती है। हमारी उनसे मुलाकात होती है और जब मुलाकात होती है ना दोस्तों, बड़े ही मुश्किल से हो पाती है, क्योंकि उनका जो टाइमिंग थी दिन के 3:30 बजे उनकी टाइमिंग थी आने की और शाम को 6:30 से 6:45 बजे वापस जाने की भी टाइमिंग थी। आखिर ऐसा क्या बेचते थे कि जो दिन में यहां पर 20-20 हजार रुपए तक का प्रॉफिट कमा लेते थे मात्र 2 से 3 घंटे के अंदर। दोस्तों, आप लोग भी जानकर हैरान हो जाओगे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज बेच रही है जो एक बिहार की रहने वाली एक लड़की एक समय पर बेचारी पैसे के लिए तरसती थी, लेकिन आज पैसों के यहां पर भंडार लगा के रख दिया। आखिर क्या बिजनेस किया इन्होंने। नमस्कार, मेरा नाम है आरजे यशवंत। दोस्तों, फिलहाल हमारे सौम्या जी से बात होती है। मैम का नाम है सौम्या, दिल्ली के मुखर्जी नगर में, जहां पर काफी सारे लोग यूपीएससी, एसएससी, आईएएस की जो प्रिपरेशन करते हैं। अगर आप लोग वहां रहते होंगे तो जरूर आपने उनके मोमोज जरूर खाए होंगे। दोस्तों, जब मोमोज की बात करते हैं तो लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल इस लड़की की ना जो मेहनत थी ना, इनकी मेहनत को ना सलूट है यार। इस लड़के के लिए पहले एक लाइक हो जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि फिलहाल बिहार की रहने वाली एक लड़की जब दिल्ली के अंदर कदम रखती है तो इनकी दुकान पर कम से कम 4 महीने तक कोई भी मतलब इतने ज्यादा कोई भी पक्षी पर तक नहीं मारता था, लेकिन अब पर लगाए हैं। अब तो इतना भयंकर भीड़ होती है ना, कसम से बता रहे दोस्तों, कम से कम 2 से 3 साल हो गए हैं लगातार इनकी जो इनकम है दिन दोगुना रात चौगुनी हो रही है। आखिर क्या है इनका बिजनेस, मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 बात कि इनके पास 3 क्वालिटी के मोमोज थे। नंबर 1 जो गोभी होता है, गोभी का मोमोज। नंबर 2 पनीर का और नंबर 3 चिकन वाला मोमोज। और सभी का एक सा रेट था, यानी कहने का मतलब यह था कि 9 रुपए का गोभी वाला था, 10 रुपए का यहां पर चिकन वाला था और जो आपका पनीर वाला था वो 11-12 रुपए का था। एक मोमोज की बात करूं मैं, हमने देखा काफी ज्यादा यहां मोमोज, एक मोमोज मतलब 10-10, 12-12 रुपए का। ठीक, तो मैं तो वेजिटेरियन था, मैंने कहा कि आप मुझे पनीर वाले लगाइए। पनीर वाले लगाया, मैंने यहाँ पर लिया तो मैंने कहा कि मैम पनीर वाला दीजिए। मैंने खाया, मैंने कहा मैम कितना पैसा, उन्होंने कहा 55। मैंने कहा 5 रुपए और भी तो हो रहा है ना, 12 का है ना। उन्होंने कहा कि डिस्काउंट है आपके लिए 5 रुपए का, ज्यादा नहीं देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, बात आती हुई इनसे। कह रहे अच्छा आपको चलो हम कुछ बताएंगे, परेशान मत होना, आप थोड़ा वेट कीजिएगा, सारे ग्राहक जाने के बाद हम आपसे बात करते हैं। उनका ठीक है। उन्होंने कहा कि भैया के लिए पानी लाओ, अंदर से पानी के पाउच दो। मैंने पानी पिया। मैंने कहा मैम इसका, कह रहे अरे छोड़ो ना, छोटी छोटी बात क्या देख रहे हैं सर, आप इतने दूर से आए हैं और चलिए आपसे बात करेंगे, सब कुछ बताएंगे, मेरी क्या हिस्ट्री मतलब कैसी क्या रही है, मेरी हिस्ट्री अभी तक इतिहास है। मैंने कहा मैम आपने पढ़ाई कहाँ तक की। उन्होंने कहा मैंने ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं कुछ बड़ा करना चाहती थी और बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन फिलहाल एक ऐसा बिजनेस मेरे सामने आया। नेपाल के हमारे काफी सारे फ्रेंड थे जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मोमोज है, मोमोज खाए बिना कोई नहीं रहता है और ये मोमोज हमारे यहाँ पे मोमोज के बहुत ज्यादा आदी है और धीमे धीमे इंडिया में भी इसका बहुत ज्यादा प्रचलन। यानी वो नेपाल की थी रहने वाली जो एक लड़की थी, जिसने बताया था इनको, बिहार वालों को। इन्होंने कहा कि चलिए आपके जब नेपाल में चल रहे तो हम अपने इंडिया के अंदर भी चलाएंगे। इन्होंने अपना मूड बनाया और सीधे दिल्ली चले आए बिहार से। और बिहार से जब दिल्ली आए तो दिल्ली में इन्होंने क्या किया, अपना स्टॉल लगाया। स्टॉल लगाया, पहले महीने तो बहुत कम ग्राहक आए और मतलब दिन में ये समझो कि 8-10 ग्राहक, 11-12। तो इन्होंने जो बनाना शुरू किया था ना, मुश्किल से 15-20 का बनाना शुरू किया था स्टार्टिंग में। काम चलता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। 3-4 महीने ऐसे हुए। एक बार बरसात का समय था, बरसात हुई, काफी सारी भीड़ जमा हो गई, लोगों को भूख लगी थी और पानी कैसे बरस रहा था, गर्मी दे करके, उमस दे करके। जैसे अभी इस समय गर्मी है ना, देख लो ना चेहरे पे कितनी सारी गर्मी है, तो इस तरीके से गर्मी दे करके जो उमस उठ रही थी, तो लोगों को कुछ खाने का मन नहीं था, केवल यही था कि चटपटा कुछ हो जाए और साथ में काश से कोल्ड ड्रिंक मिल जाए। कोक भी रखती थी लड़की अपने पास में और काफी बड़ा फ्रीजर टाइप के काफी बड़े बड़े कैंड थे उनके पास। लोगों ने उनके जो मोमोज खाए ना, मुंह में रखते घुलने शुरू हो गए। उन्होंने कहा ये क्या मोमोज है, क्या है, अभी तक तो हमने ऐसे मोमोज खाए नहीं है। तो भाई साहब जो उन्होंने जो मोमोज देना, दोस्तों पता है मैं पसीने में कितना भींज रहा हूं यार, समझ रहे हो। मैं आपके लिए जो कहानी बता रहा हूं ना, इससे आपको मोटिवेशन मिलता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्यारी, प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, जो मोमोज थे ना दोस्तों, मोमोज इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी था ना, देखते देखते उनके 1000 पीस यहां पर ऐसे बिक गए एक दिन में। काफी सारे जो पीस थे
काफी सारे लोगों ने 200 300 रुपए तक के बुक करा लिए। वही मोमोज देखते देखते वो दिन ऐसा था, एक ऐसा दिन आया ना कि उस दिन से इनके यहां पर एक भी मोमोज नहीं बच पाता था। प्री ऑर्डर लग जाते थे, हमारा 10 प्लेट, हमारा 5 प्लेट, हमारा 15 प्लेट, हमारा इतना प्लेट। भाई साहब उनको बनाना भी मुश्किल पड़ने लगा था। अब करें तो क्या करें, वो मुश्किल से 100 लोगों का बना पाती थी, और मुश्किल से कितना 100 लोगों के लिए बनाया। एक लोग 5-5 मोमोज खाते हैं। फिर इन्होंने कहा कि आप मुझे बताइए कि मतलब कितना लेना आप लोगों को, आप एक रियलिटी बता दीजिएगा, मुझे मैसेज कर दिया कीजिए। बात से उनका बिजनेस ऐसे उठाना, कम से कम एक दिन में 3 से 4 घंटे के अंदर 2-2 हजार मोमोज सेल, 2-2 हजार मोमोज सीधे। और दोस्तों इनका मोमोज ऐसे, अब ये समझो कि एवरेज लगाया जाए ना, हर 2000 पे 10 के गुणा कर दो, सीधे कितना हो गया, 20,000 हो गया, सीधे सीधे हो गया। 20 हजार रुपए के मोमोज मात्र 4 से 5 घंटे के अंदर मैडम बेचने लगे। और जो इनका बिजनेस था ना, इस तरीके से बूस्ट हुआ कि मैडम उस एरिया के ना नंबर 1 पैसों में भी आने लगे। समझिए, एक कोई जॉब वाला बंदा 20,000 रुपए नहीं कमाता एक दिन में, पता है आपको, नहीं कमाता है। किसी का 5 लाख सैलरी गवर्नमेंट का, मैं नहीं मानता कि इतना सैलरी होता है। लोगों का 50, 60, 70, 80, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, बस इतना ही। इनका जो सैलरी था, हाँ प्राइवेट में तो बहुत जाता है, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, बहुत जाता है। लेकिन मैं गवर्नमेंट पर्पज से बात कर रहा हूं। जो लोग बोलते हैं कि 25,000 की नौकरी कर लो, 50,000 की कर लो, भाई साहब जब ये लड़की इतना सारा पैसा छाप रही है ना, यानी सौम्या जी जब इतना पैसा छाप सकते हैं तो आप क्यों नहीं छाप सकते हैं। और कभी भी एक चीज मैं बता दूं ना, कभी भी एक बिजनेस की शुरुआत करके देख लेना, कभी भी, मैंने भी किए बहुत सारे बिजनेस। और मैं इस समय, मैं आपको रिलेट होता है, मैं क्या करता हूं, मैं ट्रेडिंग करता हूं। ट्रेडिंग से पर डे का 3 से 4 हजार रुपए पर डे कमाता हूं। अगर मेरा चैनल देखना तो देख लेना, बैठ कर डुबल्स, मैं पर डे कमाता हूं 3, 4, 5 हजार रुपए पर डे कमाता हूं। और कभी कभी दिन जब मार्केट मेरे डायरेक्शन में चला जाता है तो मैं सीधे 50 साल से ट्रेड लेकर के ना एक दिन में 20 से 25 हजार रुपए मार देता हूं। इट्स रियली। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि तू क्या करता है, माइंड योर लैंग्वेज यार, तुम्हें तमीज नहीं बोलने की, तो घंटा तुम बिजनेस चलाओगे। जब तुम एक बिजनेसमैन बंदे से अच्छे से बात नहीं कर पाओगे तो तुम क्या घंटा कुछ नहीं कर पाओगे। इट्स रियली। इसलिए सबसे पहले तमीज सीखो। जो कमेंट करते हैं ना गंदे गंदे, डजंट मैटर यार, उनका काम है काम। इसलिए तुम लोग अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं यार। अगर वो ऐसे कमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो फालतू लोग हैं। जब आपके पास जब रॉन्ग इस टाइप के गंदे गंदे कमेंट आते तो ये समझ लेना कि जिस बंदे ने आपको कमेंट किया ना, वो लाइफ में लिख कर ले लो कि वो कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकता है। इट्स रियली। क्योंकि उसने जिंदगी में यही किया है और यही उखाड़ रहा है और यही हमेशा करता रहेगा। समझ लो बात को। तो अब दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा कि आखिरकार लोग किस तरीके से हमें पैसे कमाते हैं। और फिलहाल ये सौम्या जो पैसे कमा रही थी, और जब इनकी मैंने इंटरव्यू लेने के बाद जब मैंने बात की, काफी सारी उन्होंने बताया सर ऐसा है कि हम जो पैसे कमाते हैं ना, कम से कम मेरा जो महीने का पड़ता है वो 5.5 से 6 लाख आराम से पड़ जाता है। सब कुछ काटने के बाद मेरा वही 5 लाख 20-30 हजार बच जाता है। मैंने चलिए बहुत सही। मैंने कहा दुकान का क्या रेट है, कह रहे कोई रेट नहीं है, पर डे के यहाँ पर हमको 20 रुपये देने पड़ते हैं। मैंने कहा 20 रुपये, कह रहे हाँ। मैंने कहा मतलब डेली के 2 मोमोज, कह रहे हाँ। तो मुस्कुरा दिया। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, और मैम आप ऐसे काम करते रहिएगा और आपके काम को दिल से सलूट है, और मैम के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर हो जाए। मिलता हूं दोस्तों फिलहाल एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।